मेहरुंदा नगर में मेन रोड थाना गेट के सामने और न्यायालय के सामने बस स्टैंड पर ठेले सब्जी फल फ्रूट विक्रेताओं के द्वारा रोड पर किया गया अतिक्रमण से लोगों को निकलने में हो रही है परेशानी को देखते हुए शासन के आदेश अनुसार मुख्य नगर पालिका अधिकारी के निर्देश से हर दिन नगर परिषद की गाड़ी से अनाउंसमेंट किया जाता है और नगर परिषद कर्मचारी के द्वारा बताया जाता है कि आप अपने हाथ ठेले को एक ही जगह स्थित ना रखें, मार्केट में घूमते फिरते रहें, अपना व्यापार करते रहें। इसी के पश्चात फल फ्रूट सब्जी वाले व्यापारियों ने नियम का पालन नहीं करते हुए शासन के निर्देश के अनुसार मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रफुल्ल गटरे द्वारा ठेले और सब्जी फल फ्रूट के ठेले पर जाकर तोल कांटे की जब्ती की गई, जिसमें करीब 19 से 20 कांटे जब्ती की गई है। एक कांटा इलेक्ट्रॉनिक कांटा था। सभी की जब्ती बनाकर नगर परिषद में जमा कराया गया है और सब्जी फल फ्रूट के व्यापारियों के द्वारा एक आवेदन पत्र लिखवा कर उन्हें आदेश कर दिया गया है कि आज के बाद से आप रोड पर अतिक्रमण न करेंगे और उन पर अगर अतिक्रमण किया तो 500 रुपए की चालानी भी कार्रवाई की जाएगी और व्यापारी को अपना अपना तोल काटा नगर परिषद द्वारा वापस किया गया। और वहीं बस स्टैंड के आसपास होटल मालिकों को भी चेतावनी दी गई है कि आप भी अपने होटल के सामने कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन रखें और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंचमढ़ी में शुक्रवार को पंचमढ़ी नवरंग कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। हाट बाजार पंचमढ़ी में विधायक पिपरिया ठाकुरदास, नागवंशी शांडा अध्यक्ष कमल धूत, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, जिला पंचायत सीईओ एस रावत द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ कार्यक्रम में लोक कलाकारों द्वारा प्रदेश के विविध लोक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में रंग भर दिया। कार्यक्रम में प्रसिद्ध बांसुरी वादक प्रदेश के छतरपुर निवासी कन्हैया लाल विश्वकर्मा द्वारा परंपरागत गीतों पर सुमधुर प्रस्तुतियां दी गई। कन्हैया लाल की स्वनिर्मित बांसुरी के सुरों से पंचमढ़ी की वादियां गूंज उठी। उसके बाद लोक कलाकार राजेंद्र सिंह और उनकी टीम ने एक एक करके बधाइयां दी। साथ ही साथ जवारा एवं जनजातीय लोक नृत्य वासुरिया की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई और 25 कलाकारों के समूह द्वारा यह शानदार प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की छात्राओं के द्वारा मध्य प्रदेश गान से किया गया। कार्यक्रम का संचालन अंचल जायसवाल ने किया। केंद्र सरकार द्वारा पारित बिल से अब ड्राइवरों में अच्छा खासा रोष व्याप्त हो गया है, जिससे समस्त ड्राइवर संघ द्वारा आंदोलन पूरे देश भर में दिखाई दे रहा है। वहीं जगह जगह वाहनों के चक्के रुक से गए हैं। अब ड्राइवर संघ खुलकर मैदान में उतर चुके हैं और आज नागदा ड्राइवर संघ ने तहसील कार्यक्रम पर पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंप कर दे दिया है। साथ ही साथ इस काले कानून को खत्म करने की मांग भी कही है। अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो समस्त ड्राइवर संघ बड़ा आंदोलन भी करेंगे। यूनियन वाले जो एसडीएम कार्यालय पे आए थे, क्या कारण था, किस लिए आना पड़ा आप लोगों को यहाँ पे? केंद्र सरकार ने जो नियम लागू करे हैं इसके विरोध में हम विरोध दर्ज करवाने के लिए यहाँ आवेदन देने के लिए आए हैं। क्या नियम लागू किया केंद्र सरकार ने? रन ऑफ 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना। एक्सीडेंट होने में 10 लाख की सजा और 10 लाख का जुर्माना करा गया है। उसी विषय में हम यहाँ ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं और अभी हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है और जो उचित कार्रवाई हो जैसा निर्देश आएगा यहाँ पर जो वाहन चालकों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, इसमें अभी परिवहन विभाग द्वारा जो नए निर्देश नियम बनाए गए हैं उनके विरोध में इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है और परिवहन विभाग द्वारा जो नए निर्देश जारी किए गए उन पर पुनर्विचार और संशोधन का इनके द्वारा निवेदन किया गया है। ज्ञापन की प्रति निर्धारित स्थान पर उचित माध्यम से प्रेषित कर दी जाएगी और शासन को जो भी निर्णय लेना होगा तो इस संबंध में निर्णय लेने में सक्षम होगा। शिवपुरी नगर पालिका में आज परिषद की बैठक हुई, जिसमें शिवपुरी से नवनिर्वाचित विधायक देवेंद्र जैन पहली बार परिषद की बैठक में शामिल हुए। परिषद की बैठक में कई एजेंडों पर हुई चर्चा, जिसमें लगभग सभी एजेंडों को परिषद में
पास कर दिया गया है। वहीं विधायक देवेंद्र जैन ने बताया कि शिवपुरी के विकास के लिए हमारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से बात भी हुई है, जिसमें शहर के हर वार्ड के विकास के लिए 10 लाख रुपए का फंड लाया जाएगा, चाहे पार्षद किसी भी पार्टी का हो। साथ ही शहर में पेयजल की समस्या को भी दूर किया जाएगा। दूसरी तरफ नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा ने कहा कि आज की परिषद की बैठक में आशा कंस्ट्रक्शन कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। वहीं एक नगर पालिका कर्मचारी को पार्षद के साथ अभद्रता करने के मामले में नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। बेटा क्या मैं तो जानता हूं कि देवेंद्र जैन का परिवार है। 40 साल पहले मैं पार्षद के रूप में बैठता था, आज पदेन सदस्य के रूप में उपस्थित रहा। हमारे सभी पार्षद भाई बहनों को ये समझाने का प्रयत्न किया कि शिवपुरी नगर अपना एक पूरा परिवार है और आप सब 39 और देवेंद्र जैन मिला के 40 लोगों का उद्देश्य एक है कि शिवपुरी क्षेत्र का विकास और यहाँ के लोगों की समस्याओं से छुटकारा दिलाना, सबका उद्देश्य एक है। सोच या रास्ते थोड़ा अंतर हो सकता है, तो अपन सामंजस्य सद्भाव से उसको हल करें और शिवपुरी के विकास में सभी लोग एक साथ जुट जाएं। मैंने अपने ओर से इतना भी आग्रह किया कि मैं कभी भी चुनाव के बाद दलगत राजनीति नहीं करता। क्षेत्र के विकास के लिए कांग्रेस के लोग हों, निर्दलीय हों, भारतीय जनता पार्टी के हों या अन्य दल के, हम सब शिवपुरी के विकास के लिए कृत संकल्पित हैं। तो मुझसे कोई भी व्यक्ति कभी भी कोई भी काम के लिए 24 घंटे आ सकता है, कह सकता है, बता सकता है। मैंने कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी से बात की। क्षेत्र के विकास के लिए फंड्स की कमी है, उन्होंने कुछ मुझको प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है। उसी तारतम्य में मैंने आज सभी 39 पार्षदों से ये कहा कि अपने अपने विकास वार्ड में विकास के लिए 10-10 लाख रुपए के प्रस्ताव जो तुम्हारे वार्ड में आवश्यक काम है, उस काम के लिए जो बहुत आवश्यक है, उसके लिए आज ही मुझको देने का कष्ट करें। लास्ट में जो मुद्दा उठा, जो बहस हुई अर्पित जी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए, स्वच्छता का रखा, उसमें भी कोई मतलब सिस्टमेटिक काम नहीं किया जा रहा है। आउटसोर्स का बहाना दे देते हैं। हर वार्ड की हर एक ही समस्या है कि स्वच्छता के ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा। और ना कहते हैं तो कर्मचारी कहते हैं हमें सैलरी नहीं मिल रही, उससे ठेकेदार से कहो तो कहता है मेरा पेमेंट नहीं हो रहा। तो सब चीज़ों में कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकाला जा रहा है, हो क्या रहा है। एक बिंदु था जिसमें वाटर पाइप को लेके, बोरों को लेके मैं संशोधन का था, तो मैंने सुझाव दिया है कि ठेकेदार को मोटर में जितना भी सामान लगता है, पाइप, केबल, मोटर, ये सब नगर पालिका द्वारा उपलब्ध कराए, क्योंकि ठेकेदार द्वारा ये ठेके की कंडीशन में शामिल है ना ये तो। लेकिन ऐसा होता है ठेकेदार द्वारा वही पुरानी पाइप डाले जाते हैं, वही पुरानी मोटर को दोबारा रिपेयर करके डाल दिया जाता है, जिससे आए दिन बार मोटरें खराब हो जाती है। कल सुधरी, आज खराब। तो इसकी वजह से ये नए पाइप, नए केबल और नई वाटर ये नई नगर पालिका द्वारा उपलब्ध कराया जाए, तो ये पानी का जो पेयजल संकट बार पैदा होता है उससे जनता को। तो इस पे तो शायद सहमति बनी है ना आप लोगों की, 3 साल के लिए उसको किया जाए और इसी ढंग से किया जाए। राजस्व के लाभ के लिए ऐसे पॉइंट हो कि उसमें नगर पालिका के लिए फायदा हो। और चाहे कबाड़े का भी आजकल बहुत इशू चल रहा है, वो मतलब उसका कुछ वो नहीं है कि किस नियम कानून के अंदर ये कबाड़ा बेचा जा रहा है, कैसे बेचा जा रहा है। तो इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाए, सबकी मॉनिटरिंग की जाए। हमारी बैठक बहुत अच्छी हुई, सारे मुद्दे पास हुए। एक मुद्दा ऐसा था बाजार का जो समझ में नहीं आया, उसको अगली बार के लिए रख लिया है। और हमने आज आशा कंस्ट्रक्शन को ब्लैक लिस्ट किया है। उन्होंने मेरे शहर को खराब किया है, मेरे पार्षदों को परेशान किया है। पानी के ठेकेदार ने मेरे पार्षदों को परेशान किया है, उस पर कार्रवाई की गई है। और हमारा एक कर्मचारी जो हमारे पार्षद से बदतमीजी कर रहा था, उसको आज हटा दिया नौकरी से। 60 वर्षीय दिलीप जायसवाल दूसरी बार विधायक नवनिर्वाचित हुए हैं।
इससे पहले वो 2008 में विधायक निर्वाचित हुए थे। इसके पश्चात 2018 में पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित किया, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। एक बार फिर से भाजपा ने उन पर पूरे भरोसे के साथ चुनावी मैदान में उतारा और सफलता हासिल हुई। दिलीप जायसवाल शुरू से ही भाजपा से जुड़े रहे, जहां पहली बार सन 1986 में वो भाजपा के नगर अध्यक्ष बनाए गए। साल 1990 में नगर पालिका बिजूरी से पार्षद भी निर्वाचित हुए। साल 1995 में जब अनूपपुर जिला अस्तित्व में नहीं आया था और संयुक्त शहडोल जिला था, तो भाजपा संगठन में उन्हें जिला मंत्री का दायित्व दिया गया था। 2006 में उन्हें भाजपा अनूपपुर का जिला अध्यक्ष बनाया गया और वहीं 2008 में पार्टी ने उन्हें कोतमा विधानसभा से विधायक प्रत्याशी घोषित किया। इसके पश्चात 2018 में भी पार्टी ने विधायक उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। वहीं साल 2023 में फिर से चुनाव में इन्होंने जीत दर्ज की है। पूरे अनूपपुर जिले में, अनूपपुर नगर में पूरा उत्साह है। हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, हमारे नगर के गणमान्य नागरिक, हमारे पार्षदगण सब यहाँ मौजूद हैं उनके स्वागत के लिए, और पूरे जिले में अच्छा वातावरण है। खनिया थाना NHR CCTV की टीम ने प्रदेश अध्यक्ष प्रेम नारायण आर्य की प्रेरणा से तबला वादक धैर्य वंशकार को प्रणाम पत्र व शील्ड देकर सम्मानित किया। खनिया थाना नगर में रहने वाले धैर्य वंशकार ने तानसेन समारोह ग्वालियर में तबला वादक, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 1500 से अधिक तबला वादकों के साथ अपनी प्रस्तुति दी है। खनिया थाना की टीम ने उन्हें सम्मानित भी किया है। सरायपाली नगर पालिका परिषद में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद खाली हुई अध्यक्ष पद की कुर्सी के लिए आज सरायपाली के वार्ड क्रमांक 10 के भाजपा पार्षद चंद्र कुमार पटेल को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि चंद्र कुमार पटेल पूर्व में भी नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में भाजपा सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी से अध्यक्ष रहे अमृत पटेल को अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से कुर्सी छोड़नी पड़ी थी और आज शासन द्वारा आदेश जारी कर वार्ड नंबर 10 के पार्षद चंद्र कुमार पटेल को कार्यवाहक अध्यक्ष भी घोषित कर दिया गया है। शिक्षा के महत्व को समझते हुए ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन ने एक नई मुहिम जारी की है। इस मुहिम के जरिए वो अभिभावक से ये गुजारिश कर रहे हैं कि भले ही एक रोटी कम खाओ, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। इसी मुहिम के तहत फाउंडेशन द्वारा प्रदेश के विभिन्न मस्जिदों के बाहर जुम्मा की नमाज के बाद कलम का लंगर लगा रहे हैं। इस लंगर में बच्चों को और युवाओं को भी कलम एवं किताब का तोहफा दिया जा रहा है, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा पाने हेतु जरूरत की अहम चीजों की वजह से शिक्षा से दूर न हो जाए। आज ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा चांपा की जामा मस्जिद के बाहर ये कलम का लंगर चलाया गया। फाउंडेशन के बिलासपुर संभाग सचिव जनाब अब्दुल रहीम साहब ने बताया कि इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है। हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद साहब ने कहा कि यदि इल्म हासिल करने चीन भी जाना पड़े तो जाओ, यानी इल्म शिक्षा हासिल करने आपको अगर आपके शहर से दूर भी क्यों ना जाना पड़े, जाओ और इल्म शिक्षा हासिल जरूर करो। हमने आज चांपा में ये कलम का लंगर लगाया है। आने वाले जुम्मा में दीगर मस्जिद में भी इसी तरह का लंगर हमारे द्वारा लगाया जाएगा और सभी के अंदर शिक्षा हासिल करने का जज्बा भी भरा जाएगा। ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन बिलासपुर संभाग प्रभारी जनाब मोहम्मद जुबेर साहब ने बताया कि यह हमारी एक छोटी सी कोशिश है, जिससे हम अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ लाने की नीयत से कर रहे हैं। हमें पता है हर किसी के उत्थान के लिए शिक्षा कितना अहम है। हम सभी वालिदैन से गुजारिश कर रहे हैं कि भले ही आप एक रोटी कम खाइए, मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए।
वही शिक्षा दीजिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि नस्लों को मुस्तकबिल से डराए नहीं, तैयार करें। हमारी नस्लें जब इल्म से मजबूत होंगी तो बेहतर फैसले लेंगी और उनका मुस्तकबिल भी बेहतरीन होगा। फाउंडेशन के बिलासपुर संभाग अध्यक्ष जनाब अतहर हुसैन साहब का कहना है कि जिस एहतराम से हमने एक दूसरे को नियाज के लंगर खिलाए हैं, उसी एहतराम से इल्म के तालीम के लंगर भी कराएंगे। ये हमारे बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बेहद ही जरूरी है। इंशाअल्लाह हम इस कलम के लंगर को इसी तरह जारी रखेंगे और सभी के दिलों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने और हर संभव कोशिश भी करेंगे। अब्दुल रहीम साहब ने ये भी बताया कि फाउंडेशन का ये लंगर किसी एक विशेष के लिए नहीं है, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए है। ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन का यह संदेश सभी जाति और धर्म के लिए है। आज कलम व खिताब का तोहफा पाकर बच्चे खुश हुए तो वहीं बुजुर्गों ने भी इस मुहिम को देखकर खूब दुआएं भी दी। हमारे लिए किसी बड़े इनाम से कम नहीं है, इसको हम अपनी सफलता मानते हैं। कलम के उस लंगर में फाउंडेशन की तरफ से हाजी सैफुद्दीन खान, अब्दुल सुबहान खान, अख्तर सौदागर सहित तमाम लोग भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत। बलरामपुर जिले के विकास खंड कुसमी अंतर्गत सामरी और टाटी झरिया क्षेत्र में हिंडाल्को के द्वारा बॉक्साइट खनन किया जाता है। बॉक्साइट खनन पश्चात क्षेत्र से परिवहन के माध्यम से दूसरे राज्य भी ले जाया जाता है। बॉक्साइट परिवहन के ट्रक ड्राइवर संघ के समस्त ट्रक ड्राइवर ने 29 दिसंबर 2023 को टाटी झरिया बॉक्साइट काटा घर को किया जाम। ट्रक ड्राइवर संघ ने कहा, हम मजदूरी का काम कर रहे हैं और पर ट्रक नहीं चलाएंगे। एक्सीडेंट में हमारी कोई गलती नहीं होने के बावजूद भी हमें सजा मिलती है। न्याय कानून का हम हिंडाल्को परिवहन ट्रक ड्राइवर संघ पुजरो विरोध करते हैं। रोजगार नहीं होने की वजह से हम ट्रक चलाते हैं और नया कानून में सरकार ने हमारे ऊपर 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल सजा का प्रावधान रखा है। हम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होने की वजह से ट्रक चलाते हैं तो हम 10 लाख कहां से दे पाएंगे। हमारा तनख्वाह 1 वर्ष का भी 1 लाख नहीं रुपया होता है। हमें 10 लाख कमाने में अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात ट्रक चलाकर जिंदगी गुजारना पड़ता है। अगर यह कानून वापस नहीं लिया गया तो हमारे कुछ शर्तें हैं। सर्वप्रथम ट्रक ड्राइवर को शासकीयकरण करें और साथ ही 1 लाख रुपए से 1,50,000 रुपए तक तनख्वाह का प्रावधान बनाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सभी बॉक्साइट परिवहन ट्रक ड्राइवर संघ 4 जनवरी के बाद अपने अपने घर चले जाएंगे। हम मजदूरी का काम कर लेंगे पर ट्रक इस कानून के साथ तो नहीं चलाएंगे। सरकार जो यह काले कानून लेकर के आई है ड्राइवर के खिलाफ, ये एक्सीडेंट हो जाएगा तो 10 साल का सजा, 10 लाख रुपया जुर्माना, और उस आदमी को अगर जीवित है तो उसको हॉस्पिटल तक ले जाना या तो कोई थाने पहुंचाना। अगर नहीं ले जाते हैं तो 10 साल की सज़ा, 10 लाख रुपया। अगर ले जाते हैं तो आपको 10 साल की सज़ा आती 7 साल की सजाएं होगी और 5 लाख की जुर्माना। चाहते हैं कि इस कानून को वापस लें तो हम लोग 4 तारीख से अपने अपने घर जाएंगे। हम लोग गाड़ी नहीं चलाते। ड्राइवर संघ का यही निर्णय लिया गया है कि हम लोग अपना अपना घर जाएंगे, अपना अपना घर का काम करेंगे, ड्राइवरी नहीं करता है। सरकार कानून को अगर सरकार लागू करती है तो हम लोगों को 1 लाख मंथली वेतन दिवाए और सरकारी निजीकरण करे, और नहीं करता है तो हम लोग इस कानून को नहीं मानेंगे। हम लोग हड़ताल पर रहेंगे और हम लोग अपना अपना घर पर काम करेंगे। बीते दिनों प्रसूता की डिलीवरी के समय ऑपरेशन थिएटर से सेहत बिगड़ने के बाद हायर सेंटर बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की मृत्यु हो गई। परिजनों के मुताबिक बचेली NMDC अपोलो अस्पताल में महिला को प्रसव कराने भर्ती किया गया, जहां उसे ऑपरेशन कराने से पहले एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया गया, जिसके बाद अचानक महिला की तबीयत बिगड़ी और इस दौरान डॉक्टरों ने फौरन ऑपरेशन करके बच्चे की जान बचा ली। महिला की हालत नाजुक थी। डॉक्टरों के प्रयास के बाद भी जब महिला की सेहत में सुधार नहीं हुआ तो एम्बुलेंस के माध्यम से रायपुर बड़े अस्पताल महिला को शिफ्ट किया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की मृत्यु हो गई थी। इसी कड़ी में आज बड़ी संख्या में महिलाओं ने NMDC अपोलो अस्पताल के
द्वार के सामने नारेबाजी करते हुए जांच रिपोर्ट की मांग की। साथ ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु ज्ञापन भी सौंपा। महिलाओं का कहना था कि NMDC जैसे नवरत्न कंपनी होने के बावजूद भी स्थानीय लोगों को बेहतर इलाज के लिए बाहर दूसरे महानगरों की तरफ क्यों जाना पड़ता है। स्थिति तब खराब होती है जब कोई आपातकालीन चिकित्सा संबंधित कार्य हो और ऐसे में लगभग 500 किलोमीटर की दूरी की मरीजों की मौत का कारण बन चुकी है। अस्पताल में CT स्कैन सहित अन्य कई उपकरणों की कमी है। विशेषज्ञ डॉक्टर भी नियुक्त किए जाने चाहिए जिससे स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो सके। NMDC अपोलो CMA डॉक्टर हक के मुताबिक मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है जिसकी जल्दी ही रिपोर्ट आते ही सारी बातें निकल कर आएंगी। बाकी अस्पताल में लगातार बेहतर सुविधा प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। समय समय पर विशेष डॉक्टरों की टीम स्वास्थ्य शिविर माध्यम से स्थानीय लोगों को लाभ प्रदान करती है। NMDC के सहयोग से अस्पताल को अपडेट किया जा रहा है। बीते दिनों लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस का लोकार्पण भी किया गया था। डॉक्टरों की नियुक्ति सहित बेहतर स्वास्थ्य सुविधा स्थानीय लोगों को मिले इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। भोपाल में नाबालिग से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि गुरुवार को नाबालिग जहांगीराबाद स्थित अपनी नानी के घर गई हुई थी। वहीं आरोपी उसका पीछा करते हुए आ गए थे और उसका हाथ पकड़ लिया। एक दिन तो लड़की चुप रही लेकिन फिर आरोपी की हरकतें बढ़ने लगी। विरोध करने पर लड़के ने लड़की को डराना धमकाना ही शुरू कर दिया। परेशान होकर पीड़िता ने अपने परिजनों को पूरी बात बताई। जब परिवार के लोग उसे जहांगीराबाद थाने लेकर आए और आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ समेत अन्य से धाराओं में FIR करवाई। जानकारी के मुताबिक पीड़ित घर पर ही रहती है। उसने बताया कि उसके परिचित लड़का उसे परेशान करता है। कुछ दिनों से पीछा करना और रास्ता रोककर दोस्ती करने के लिए दबाव बना रहा है। सर, एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का मामला आया है थाना क्षेत्र में। हाँ, ये 28 तारीख की जो है 28/11 की घटना है। एक नाबालिग बच्ची है, वो न्यू आरिफ नगर में रहती है अपने मम्मी पापा के साथ। उसकी नानी हमारे थाना क्षेत्र में रहती है। उसका ये कहना है कि मैं 28/11 को यहाँ अपनी नानी के आई थी तो बरखेड़ी पुल के पास में जो है एक अरसान नाम का लड़का है, 20-21 साल का लड़का है, वो उसे परेशान करता है, उसका पीछा करता है। उसने हाथ भी पकड़ लिया और थोड़ा सा आपत्तिजनक बातें करी। उसने 1-2 बार मना भी किया। तो इसके बाद लगातार ऐसा होने के बाद जो है उसने पहले तो डर के मारे अपने मम्मी पापा को ये बात बताई नहीं। फिर जब वो आरिफ नगर में गई अपने मम्मी पापा को ये बात बताई। फिर वो कल अपने पेरेंट्स के साथ में आई थी और उस लड़के के खिलाफ FIR दर्ज कराया हमने। स्टॉकिंग धारा 354D 354C के तहत और पॉस्को एक्ट इसमें लगी है। अरसान नाम के आरोपी के विरुद्ध मुकदमा पंजीबद्ध किया है। सर, जो आरोपी पुलिस गिरफ्त में आया है, क्या इससे पहले भी इसने कोई आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त नहीं आया है। अभी हम लोग तलाश कर रहे हैं उसकी, ठीक है ना। वो जैसे ही ये लोग क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है क्या? अभी उसका हम क्रिमिनल रिकॉर्ड और बाकी थानों का भी ICGS में छांट रहे हैं। बाकी थानों से मतलब आसपास के थानों में भी पूरा छांट रहे हैं। और अभी वो आरोपी के घर में 2 बार दबिश दी है तो आरोपी भाग गया क्योंकि ये लोग बता के आए थे कि हम थाने जा रहे हैं रिपोर्ट लिखाने। इस चक्कर में वो दब गया है, गिरफ्तार कर लिया। ये आरोपी अनजान था या पहले से परिचित? अनजान नहीं था, ऐसा अनजान नहीं था। वो जानती थी उसको, एक ही समाज के लोग हैं, वो जानती थी। पर बच्ची छोटी है, मात्र 15 साल का बच्चा है। उसके साथ इस प्रकार के हत्या करना भले एक समाज के जानबूझ के हैं पर वो ये गैरकानूनी है। पॉस्को एक्ट में अपराध है, इसलिए अपराध पंजीबद्ध किया गया। जल्दी उसको गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करें। रिचगढ़ रोड धूपगढ़ चौराहा रेशम केंद्र म्यूजियम जयस्तंभ से होते हुए हाटा बाजार पंचमढ़ी में समापन किया गया। पंचमढ़ी रंग के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। इस क्रम में सुबह 6 बजे से 9 बजे तक सूर्य नमस्कार पार्क पंचमढ़ी में जुम्बा का आयोजन भी किया गया जिसमें बॉलीवुड गानों की धुन पर पर्यटक जमकर थिरके। सुबह 7 से 10 बजे तक चंपल लेख से फुटविल रोड पंचमढ़ी तक नेचर वॉक का आयोजन किया गया जिसमें पर्यटकों ने पंचमढ़ी की वादियों को निहारा। नेचर वॉक इस समय पर 1 जनवरी तक निरंतर आयोजित की जाएंगी। धूपगढ़ पर सुबह 6 बजे योग का भी आयोजन किया गया है जिसमें पर्यटकों ने सूर्योदय के साथ योग किया। धूपगढ़ पर योग 1 जनवरी सुबह 6 बजे आयोजिट किया जाएगा। वहीं 30 दिसंबर को रॉक आउट पेंटिंग वॉक, बर्ड वॉचिंग, ट्रैकिंग
हॉट बाजार पंचमढ़ी में आमरी बैंड की प्रस्तुति आदि गतिविधियों का भी आयोजन किया जा रहा है। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माई भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माई भारत के साथ।